कि आप सभी लोग मुझसे परिचित हैं। मैं एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर बेलाताल का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और जब सभी लोग परिचित हैं और आजकल इस खेती की बढ़ती हुई लागत से हम सब लोग परेशान हुए हैं कि हमारी खेती में हर वर्ष लागत बढ़ रही है। इसी क्रम में 1 जून से 30 जून तक हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे कृषि मंत्री महोदय एक कार्यक्रम चला रहे हैं। खेतों में संतुलित खादों का प्रयोग, खेतों में संतुलित कीटनाशकों का प्रयोग और खेतों में संतुलित खरपतवार नाशकों का प्रयोग। तो इसी संदर्भ में अब आप सभी बताएं कि हम खेतों में कैसे संतुलित खादों का प्रयोग करें। इसके लिए हमें, आप देखेंगे जो हमारी मिट्टी है वो इतनी ठोस हो गई है कि अगर हम पानी लगाते हैं तो वो घड़क जाता है, मतलब बह जाता है तेजी से। तो जमीन में नीचे पानी जा ही नहीं रहा है। वो जो डीएपी है वो आप देखेंगे वो अघुलनशील होता है, वो कभी घुलता ही नहीं है। और जब डीएपी घुलेगा नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को बीमार करेगा, और जब हमारी मिट्टी बीमार होगी तो हम आप भी बीमार होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम डीएपी को पीएसबी कल्चर, फास्फेट सोलुबल बैक्टीरिया, इसके द्वारा बीज को उपचार करें और खेतों में पीएसबी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, तो जो भी हमारा डीएपी खेतों में पड़ा हुआ है वह सारा डीएपी पौधे ग्रहण कर लेंगे। तो ये हुआ। अब हम इसे पीएसबी को कहाँ से बढ़ाएं? एक तो सबसे अच्छा है हमारे खेतों में गोबर की मात्रा, हम ज्यादा से ज्यादा गोबर का प्रयोग करें। लेकिन गोबर हम आपको रोड के किनारे फेंक देना है। तो रोड के किनारे फेंक देना है तो जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो सारे तत्व बह जाते हैं, और हम जो छाछ बचता है वो ले जाके खेतों में डाल देते हैं। तो कोशिश करें कि हम सभी लोग गांव में गोबर के गड्ढे बनाएं। अगर गोबर उपलब्ध नहीं है तो फसल अवशेषों का प्रयोग करें। फसल अवशेष जैसे लाई का भूसा, चने का भूसा, मटर का भूसा, इन्हें हम सड़ाएं, जलाएं और खेतों में उसका प्रयोग करें। अगर ये भी संभव नहीं तो आप देखिए गांव में इतने जानवर मर जाते हैं जिन्हें हम रोड किनारे फेंक देते हैं और उससे बदबू आती है, मतलब परेशान होते हैं कुत्ते, यहाँ से वहां उसकी हड्डी अभी आ रहा है। तो उससे वहां का वातावरण भी अशुद्ध हो जाता है। अगर हम उसी जानवर को अपने खेत के गड्ढे में, खेत में गड्ढा बनवाएं, गड्ढे में उसको डलवा दें और थोड़ा सा नमक डलवा दें और उसे पुरवा दें, तो 6 महीने के अंदर हमें ऐसी खाद मिलेगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहां हम 50 किलो डीएपी डालते हैं वहां हमें 25 किलो डीएपी में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम आप इसके प्रति या तो जागरूक नहीं है या हम आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। इसी संदर्भ में हम आपसे मतलब चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने द्वारा जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसे हम अपनाएं और उसका लाभ उठाएं। आप सभी के कोई सवाल, इस जो चीज मैंने आपसे कही इस पर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप देखेंगे हमारे देश में सिक्किम एक ऐसा राज्य जहाँ 100, छोटा सा राज्य, तो 100% जैविक खेती होती है। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग अपने खाने के लिए 1 बीघा जमीन नहीं जैविक तरीके से करते। लगे यूरिया, लगे फसल पीली हुई यूरिया डाल दो, फसल छोटी हुई यूरिया डाल दो। उस यूरिया के कितने दुष्प्रभाव हैं आप समझिए। कि आप देखेंगे कि राठ मंडी में अगर जराखर की ट्राली में लिखा हुआ जराखर तो लोग गेहूं खरीदते नहीं। वो क्या कारण है? अत्यधिक यूरिया। हम उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं पर हम अपनी मिट्टी को बीमार कर रहे हैं और हम स्वयं बीमार हो रहे हैं। तो इस पर हम आप सभी को काम करना चाहिए। यही मेरा आपसे 10 मिनट का समय लेने का अनुमान था, क्योंकि मैं आपसे 12 महीने पैसा कमाता हूँ, वो भी केमिकल से। आपको केमिकल बेच करके मैं अपना मुनाफा कमाता हूँ, लेकिन मेरा ये भी उद्देश्य है कि कम से कम मैं 12 महीने में 30 दिन और 30 दिन में 30 घंटे कम से कम आपके बीच आपको जागरूक भी करूं कि आप अपनी वही पुरानी पद्धति खेती की धीरे धीरे 1-1 बीघे में कम से कम अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे हम अपनाएं, ताकि हमारी मिट्टी स्वस्थ रहे, हम आप स्वस्थ रहे और
आपका कोई भी जैविक के लिए, देखिए बाजार में भी जैविक बिक रहा है, आप बाजार से खरीदें, लेकिन बाजार में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि आप लोग आकलन ही नहीं कर पाते कि आखिर सही क्या है। बाजार प्रतिस्पर्धा, वही जैविक खाद आपको 400 का मिल जाएगा, वही जैविक खाद आपको 1000 का मिलेगा, पर आप 400 का जो व्यक्ति आपको देगा वो ये कहेगा जाओ एक बोरी यूरिया में मिला देना और फेंक देना। ये तो आप भी भली भांति पढ़ते हैं कि यूरिया तो फसल हरी हरी, फिर तो यहाँ आप जागरूक हो और कोशिश करें अपने घरों में वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे बनवाएं। केचुआ द्वारा जो खाद मिलेगी, जो गोबर, जो भी गला सड़ा जो भी है उस गड्ढे में डालेंगे और केचुए से जो वो खाद बनेगी वो आपका नाइट्रोजन का काम करेगी। आप ये भी नहीं कर पाते तो आप अपने खेतों में ढैंचा बुगवाएं। ढैंचा तो समझते हैं ना आप, ढैंचा बुगवाएं और जब वो 50 दिन का हो उसे खेत में कटवा दो, उससे भाई साहब वो खाद मिलेगी आपको, वो नाइट्रोजन खाद, कि आप कहेंगे कि वास्तव में क्वालिटी है, हम सही रास्ते में हैं, हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें उससे भी लाभ होगा और हमारी फसल का उत्पादन बढ़ेगा। क्योंकि हम डीएपी यूरिया को तो बढ़ा रहे हैं पर जो फसल से उत्पादन आ रहा है वो कम हो रहा है। वो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि खेतों में जीवांश की मात्रा खत्म हो चुकी है। इसी संदर्भ में मैंने आप सभी से अपने विचारों को रखा और मैं इस तरीके से विचार करता रहता हूँ कि आप लोगों के बीच में जाऊं और इस पर चर्चा करूं। ये इसमें आप लोगों की कोई लागत नहीं है, आपको स्वयं निर्माण करना है। धन्यवाद।